नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी वॉलेटाइल ही कह सकते हैं। हायर से हमने एक अच्छी डिप ली और फ्लैट सी क्लोजिंग कह सकते हैं कि हुई। आज एक्सपायरी भी थी तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर देखने को मिलता है। और मैंने जो अपने इन 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था मेरी पिछली वीडियो में, उसमें कैसे रिजल्ट्स मिले वो तो आप उस वीडियो को देख के आज के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है। अब कल के लिए 4 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है इन स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको ऑन स्क्रीन देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट को आज आप एनालाइज करेंगे तो जैसे 4910 के ऊपर इसने क्रॉस करके एक क्लोजिंग दी थी, एक अच्छी क्लोजिंग थी कल के सेशन में, परसों के सेशन में जो बीते हैं सेशन 4910 के ऊपर की क्लोजिंग आई। अब 4910 एक सपोर्ट भी है और उसके बाद एक नियर जो सपोर्ट बनती है 4880 की। इस स्टॉक के लिए इसके नीचे अगर निकलता है ये स्टॉक तो एक 100 पॉइंट की डिप मिल सकती है और उसके बाद अगर वहां भी संभलते नहीं तो 4730 के आसपास तक जा सकता है। इस टाइम इस स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रही है। आप अगर पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन की बात करूं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैं 14 ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूं। उन ट्रेडिंग सेशन में इसने 4910 को चाहे छू के नीचे आया या उसको टच करके या उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। यानी ये मान लीजिए 4900 के आसपास की एक कंसोलिडेशन फेस चल रहा है इस स्टॉक का। और मूव देखिए कहां से थी, 3700 से 4900 की मूव तकरीबन 1200 पॉइंट की मूव देखने को मिली थी। तो अब ब्रेक डाउन मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है, ये देखने के लिए बात है। देखिए अभी तक तो ये बेरिश साइड पर चल रहा है, लेकिन अगर आप स्टॉक के प्राइस में देखेंगे तो बेरिश वाली कोई बात ही नहीं है। 4985 के हाई से जो मैक्सिमम लो लगा है 4770 का, यानी 200 पॉइंट के एक दायरे में पिछले 15 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो बेरिश साइड पे है, लेकिन बेरिश साइड की बड़ी मूव नहीं दिखाई इसने। तो ये एक सोचने वाली बात है कि बेरिश साइड पे होने पर भी इसने बेरिश साइड की मूव क्यों नहीं दिखाई बड़ी। और आरएसआई भी 65 के आसपास है। तो अगर ये प्राइस स्टॉक नीचे की तरफ 4880 ब्रेक करेगा तो ही एक शॉर्ट की पोजीशन बनती है, अदरवाइज बाइंग मत करिए लेकिन शॉर्ट भी मत करिए। और अगर किसी को बाइंग साइड पर ही ट्रेड लेना है तो उसके लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 4900 का। इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो बिल्कुल अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। लेकिन मैं पिछले कई वीडियोस में बोलता आ रहा हूं, मैं यहां से फ्रेश बाइंग करने की कभी राय नहीं दूंगा। हां, शॉर्ट आप कर सकते हैं अगर 4890 ब्रेक होता है, तो उस केस में भी नेकेड पोजीशन शॉर्ट नहीं करनी। हेजिंग के साथ कॉल बाय करके आप लॉट सेल करेंगे तो ही ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज ट्रेड मत लीजिएगा। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी ने एक अच्छी छलांग लगाई और 88 रुपए को क्रॉस करके क्लोजिंग आज मिली। कल तो नहीं मिली थी, लेकिन आज की क्लोजिंग 90.55 की है। और मेरा ये टारगेट था जो मैंने कल मेंशन किया था कि 9350 इसकी तरफ जा सकता है। लेकिन मैंने कल अपनी वीडियो में ये कहा था कि एक बार प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्शन तो हमें नहीं मिली, हां ऊपर खुले और ऊपर ही गए और बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल गया है। आप यहां देखिए, तो बिल्कुल आप बाइंग करके चल सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉस होगा 89 का। 89 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। 93.50 के स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए शॉर्ट मत सोचिए। शॉर्ट जब हमें नीचे 87 85 के नीचे प्राइस गिरेगा तो हम शॉर्ट की सोचेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट नहीं करना। हाँ, बाइंग करके चल सकते हैं। और आरएसआई भी 72-73 के आवास है, 80 तक जा सकती है आरएसआई इंट्राडे में, उसमें
अब मूव में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से नीचे जाएंगे। देखिए गेल, अब गेल की बात करता हूँ मैं। देखिए गेल में मैंने 120 के टारगेट जो मेंशन किए हुए हैं, वहाँ आज फिर प्राइस गया 119.75, यानी 25 पैसे से मेरा टारगेट छूने से रह गया। तो इसको तो आप एक तरीके से ये कहेंगे कि दोनों दिन हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। बड़ी कैंडल, उससे छोटी कैंडल और अब उससे छोटी कैंडल, यानी एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर रही है 120 का प्राइस। यहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और हम नीचे की ही क्लोज होते हैं। ये आज 2 दिन लगातार ऐसा हुआ है। और अब बात देखते हैं अगले दिन की। हाईली हाईली ओवरबॉट स्टॉक है। आप देखिए 85 की आरएसआई, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर देखने को मिलती है। ऐसा इस केस में, इस स्टॉक में क्या है कि ये एक साइड ही इतनी बड़ी मूव दिखा रहा है। तो मैं 85 की आरएसआई होने के बावजूद मैं यहां पर बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि जैसी कैंडल फॉर्मेशन 2-3 दिन के अंदर हुई है, इस तरीके से एक वापसी की कैंडल भी इसी तरीके से जनरेट हो सकती है। तो 120 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार करेक्शन दिखनी चाहिए। उस केस में 107 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में कहा कि जब हमें ट्रेंड रिवर्सल की एक शुरुआत होती दिखेगी तभी हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन बाइंग करने की मेरी अपनी इच्छा इतने ऊपर के लेवल्स पे नहीं होती। हां, मैं हैजिंग के साथ तो ट्रेड ले सकता हूं कि मुझे पता है कि मेरा नुकसान कितना होगा मैक्सिमम, लेकिन नेकेड पोजीशन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता और मैं खुद भी नहीं लेता कि कोई नेकेड पोजीशन के द्वारा ट्रेड किया जाए। और कभी भी मैं केवल ऑप्शंस बाय करके भी ट्रेड करने की स्ट्रेटजी नहीं बताता। टाटा मोटर्स मैंने कहा था कि यहां एक हमें करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है और 80 के आसपास से इसकी भी आरएसआई है। और अगर इसने 184 को ब्रेक किया, कल उसके ऊपर क्लोज हुआ था, आज उसके ऊपर ओपन हुआ, हाई तकरीबन लगा देखिए 186-87, लो लगा 183 का और क्लोजिंग मिली है हमें 185 के आसपास। देखिए अब ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नीचे वाला प्राइस 184। इसके 84 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम थोड़ा सा वीक मानेंगे। उस केस में 176 के प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहां से अगर बाइंग करके जाना चाहते हैं, देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है नो डाउट, बाइंग करना के जाना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या हैजिंग के साथ ही बाइंग कीजिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, गुंजाइश अगर देखें तो इसकी भी आरएसआई 80 की है। इतने मेरी 72 से लेके 80 के बीच में जब आरएसआई होती है तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूं, मैं उस केस में ट्रेड नहीं लेता। उस केस में मैं ऑपोजिट साइड पर ट्रेड लेता हूं हैजिंग के साथ, जिसमें मुझे मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी हो। और देखिए यूपीएल में मैंने बाइंग बताई हुई थी, जैसे ही 435 के ऊपर प्राइस निकला मैंने कहा था कि बिल्कुल बाइंग कर लीजिए। अगर 449 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली तो एक बड़ा रन अप आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 550 का। देखिए आज इसकी शुरुआत भी हो गई, हम 450 क्रॉस करके निकले ऊपर और हायर साइड के ऊपर क्लोजिंग मिली है 457 की। तो बिल्कुल बाइंग में बैठे रहिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। जो कल तक का स्टॉप लॉस 435 था, आज के दिन में अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे वो तो 450 हो गया है। तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर मूव करता जाए एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए अपने स्टॉक के अंदर, अपने ट्रेड के अंदर, कि अगर रिवर्सल कहीं देखने को मिल भी गया तो एक सर्टन लेवल पे प्रॉफिट में आपका सौदा कट जाए। तो बिल्कुल बाइंग में रहिए। अगर मैं बाकी स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट में हूं तो इसके अंदर बाइंग में हूं। और मैंने जैसे ही 435 के प्राइस को इसने क्रॉस किया था क्लोजिंग बेसिस पे, मैंने कहा था कि आप पुट बाय करके फ्यूचर बाय करके जा सकते हैं। उसमें मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी होती। और देखिए 2 दिन के अंदर ही
या 3 दिन के अंदर ही स्टॉक ने तकरीबन 35 से 40 पॉइंट का रनअप दिखा दिया है। तो इसमें बाइंग में रहिए 450 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, शॉर्ट की मत सोचिएगा। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प को 3172 एक हर्डल है। 2 दिन प्राइस इसको छूने गया, छू के नीचे वापस आ गया, क्लोजिंग नहीं मिली। तो 3172 के ऊपर बिल्कुल आप बाइंग करके चल सकते हैं। एक बड़े रनअप की तैयारी होगी, ये तब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा नीचे का, और हम कह सकते हैं कि 3350 तक ये फिर ये 200 पॉइंट का एक जंप देखने को स्टॉक में मिल सकता है। अगर 3170 या 72 इसके पास कल जाके स्टॉक फिर थकने लगे तो एक बार आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कई बार ये 3170 के आसपास जाके लौटता है। तो हो सकता है कि वहां से एक डिप फिर मिले, तो लेकिन बुलिश क्रॉसओवर है, शॉर्ट ना ही करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आरएसआई में बहुत गुंजाइश है ऊपर। अगर इसने एक बार 3174-75 मान लीजिए इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख के। उस केस में 3350 का टारगेट होगा, एक बड़ा रनअप की तैयारी होगी। हाँ, शॉर्ट अभी मत कीजिए। टाइटन, टाइटन ने आज हो टाइटन ने देखिए क्या बढ़िया क्लोजिंग दी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं, मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं आपको। अगर आप पिछले जून से, जून इन द सेंस 12 जून से मैंने एक अपसाइड इस स्टॉक ने जो हाइज लगाए हैं उसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और 6 से अब हो गया दिसंबर का महीना। पिछले 6 महीने में एक बार भी इस स्टॉक ने अपनी अपर साइड की ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। उसको छूता है, उसको वापस आ जाता है। लेकिन आज का दिन एक ऐसा है कि इसमें उसको छुआ भी और क्लोजिंग भी उसके ऊपर आई है। ये एक बहुत बड़ी स्टॉक की आज के डेट के हिसाब से अचीवमेंट है। तो अब यहां लग रहा है मुझे कि हम 1500 की तैयारी इस स्टॉक में कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें बाइंग की जा सकती है। अब इस केस में स्टॉप लॉस होगा 1400 को स्टॉप लॉस मान लीजिए, आप बाइंग कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि कल के सेशन में आज की जो क्लोजिंग रही है 1420 की, उसके ऊपर ओपनिंग आए। कंडीशन सब फिर समझ लीजिए, उसके ऊपर ओपनिंग आए और कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट 1420 ब्रेक ना हो, तो आप बाइंग में बैठिए 1400 के स्टॉप लॉस के लिए। मुझे लगता है कि एक जंप देखा जा सकता है। पहले आरएसआई को देख लें। आरएसआई ठीक है, अभी 70-72 के आसपास है, थोड़ी गुंजाइश बची हुई है, तो बाइंग करके चल सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर तो चल ही रहा था, एक बार यहां लग रहा था कि मुझे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन यहीं से पलटी खा लिया स्टॉक ने और वापस घूम गया। तो ट्रेंड के साथ अगर चलना चाहते हैं तो बिल्कुल चलिए। स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और जहां पुट बाय करके फ्यूचर बाय कीजिएगा। शॉर्ट अभी मत सोचिए, शॉर्ट जब 1350 ब्रेक होगा तब उसके बाद सोचेंगे। टीसीएस, टीसीएस ने आज एक वापस पलटी खाई है और हाई से 2784 से एक लोअर साइड की क्लोजिंग आई है, लेकिन वीक क्लोजिंग नहीं है। लोअर साइड की क्लोजिंग कह रहा हूं, वीक नहीं है, और बेरिश क्रॉसओवर भी कहीं दिख नहीं रहा। तो अगर स्टॉक का प्राइस 2695 ब्रेक करेगा तो हम बेरिश साइड पर मूव करेंगे, लेकिन अभी हमने कोई शॉर्ट नहीं बनानी, लेकिन बाइंग भी नहीं करनी अभी फिलहाल। अब मैं आपको मारुति दिखाता हूं। देखिए मारुति, मैंने कल क्या कहा था कि जहां इसकी क्लोजिंग हमें मिली है, कल की ओपनिंग आप देखिए, मैंने 1 या 2 दिन बोला था कि हम 7440 को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इतनी जबरदस्त कंसोलिडेशन के बाद इतनी बड़ा ब्रेकआउट आएगा। आप देखिए, जहां खुले वो इसका लो था और जहां क्लोज हुए वहीं तकरीबन इसका हाई है।
एक ही दिन के अंदर 7-7.5% की मूव इस स्टॉक ने दिखाई है। और अब मैं आपको ये ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी यहाँ तक हाफ में रोकी हुई थी, अब मैं इसको टाइम आ गया है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। अब इसके हिसाब से मैं आपको एक टारगेट दिखाता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि फिर से इसमें देखने को मिल जाए। ब्रिटेनिया पे बात कर लेते हैं। देखिए ब्रिटेनिया ने आज एक जो सपोर्ट थी नीचे की 3600 को, उससे रिस्पेक्ट दिए। कल तो ब्रेक होकर क्लोज हुआ था, आज उसके आसपास या उससे ऊपर की क्लोजिंग आई है। ट्रेंड एक बार देखें, ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन मुझे जो डीएमआई का ये इंडिकेशन है ये थोड़ा सा चिंता में डाल रहा है कि डीएमआई नीचे की तरफ दिखा रहा है और एमएसीडी बुलिश क्रॉसओवर है, तो हम किसकी माने। तो जब दोनों में एक अलग अलग रुझान दिख रहा है तो थोड़ा सा स्टॉक को अवॉइड ही कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। इस पे हम ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है तो एक बार कल बैठ के सोचेंगे। तब तक मैं एक बार मारुति का चार्ट फिर खोलने की कोशिश करता हूँ। खुल गया, देखिए मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश कर रहा था कि ये कहाँ से, ये इसमें थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, चलिए इसको बाद में देखेंगे। तो अब मैं इसके अगले टारगेट की आपसे बात करूं तो जो अगला टारगेट, देखिए अगला टारगेट बनेगा इसका, अब तो बीच में कोई इसको हडल भी नहीं है। अब जो सीधा सीधा टारगेट बनता है, देखिए जो ये आज की इसकी क्लोजिंग है 7773 के आसपास की, ये एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। और अब तो इसके टारगेट्स ही बहुत बढ़िया ऊपर के निकल के आते हैं और इसके बीच में कोई हडल भी नहीं है। आप मैं बता रहा हूं, अब इसके जो टारगेट निकल के आते हैं वो 9200 के, यानी यहां से भी 1500 पॉइंट ऊपर के। मैं ये नहीं कह रहा था एक छलांग या दो छलांग में निकल जाएंगे, लेकिन इतनी जो हर्डल्स थी नीचे की, उसको आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने क्लियर कर दिया है। हायर साइड पर क्लोजिंग है। मैं वन वे इसकी बात नहीं कर रहा कि वन वे एक साइड ही ये मूव करेगा। देखिए आरएसआई को अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब भी इसकी स्टॉक की आरएसआई 72-74 के आसपास आती है उसमें एक बड़ी करेक्शन देखने को मिलती है। अब हम वहीं 75 के आसपास आ गए हैं। नो डाउट हम मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन एक करेक्शन के बाद। तो इसलिए आज की मूव को देखते हुए एक एग्रेसिव होकर बाइंग में मत बैठिएगा, अवॉइड कीजिए। थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है प्राइस, जैसे इतनी बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है 3 महीने की कंसोलिडेशन के बाद। हो सकता है कि अब 7,500 तो क्रॉस कर चुका, 8,000 के आसपास जाके एक कंसोलिडेशन का फेस मिले। और उससे पहले मुझे एक करेक्शन डिप लगती है कि हम फिर से 7200 के आसपास आ सकते हैं, लेकिन जब वो करेक्शन शुरू होगी तब मैं उसका आपको बारे में बता दूंगा। जब वहां इंडिकेशन मिलेगा, एक बेयरिश क्रॉसओवर दिखेगा, लेकिन तब तक हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। हां, शॉर्ट भी नहीं करेंगे अभी, चाहे हेजिंग के साथ ही हो, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स के ये ऐसे 10 शेयर्स थे जो निफ्टी की वेटेज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, मूवमेंट में सॉरी, और उनका वेटेज निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा है। और अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड